Next year, there are big decisions that we as a nation have to make. 26 दिसंबर को रूस में खड़े होकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि एक मजबूत देश के तौर पर भारत अगले साल कई बड़े फैसले लेगा। इस बयान ने कई देशों में बवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि जिस अगले साल की बात जयशंकर कर रहे थे वो आ गया है। एस जयशंकर के बयान ने साफ कर दिया है कि 2024 में भारत का और भी ताकतवर वर्जन देखने को मिलेगा। 2023 में भारत के दो सबसे पक्के दोस्त रूस और इजराइल जंग में उतर गए। भारत ने अपने दोनों ही साथी देशों का साथ दिया, जिसकी वजह से कई नए दुश्मन भी बन गए। ऐसे में 2024 भारत की विदेश नीति और रणनीति दोनों के लिए और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। 2024 में कई दुश्मन देश भारत के सामने तलवार लेकर खड़े हैं, तो कई देश दोस्ती की आड़ में खंजर मारने के लिए भी तैयार हैं। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान एक चेतावनी भी है और ऐलान भी। आने वाले दिनों में पाकिस्तान, चीन और कनाडा जैसे देशों को खास तौर पर सावधान हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि 2024 में भारत में चुनाव हैं। इन चुनावों के नतीजों का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, खास तौर पर भारत के पड़ोसी देशों पर। भारत में होने जा रहा चुनाव कई देशों की किस्मत और कई देशों की हैसियत तय कर देगा। ऐसे में कई देश चाहते हैं कि पीएम मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री ना बन पाए, लेकिन ब्रिटेन के एक अखबार ने नया साल शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही एक आर्टिकल छापते हुए लिख दिया कि भारत में आएंगे तो मोदी ही। अगर 2024 में मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं और एस जयशंकर दूसरी बार विदेश मंत्री, तो उनको कई देशों का इलाज करना होगा। चीन को आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर सबसे बड़ी चोट देने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान में नई सरकार बनने वाली है। पीओके, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को लेकर क्या होने वाला है वो देखने लायक होगा। भारत में मोदी तीसरी बार मजबूती से आ गए तो कनाडा और अमेरिका को खालिस्तानियों से प्रेम करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा भारत को मालदीव में चीन समर्थक सरकार से निपटना होगा। मित्र देश अर्मीनिया को अजरबैजान के हमलों से बचाना होगा। इजराइल का साथ देते हुए हूती और हमास जैसे कट्टर आतंकी संगठनों को बर्बाद करना होगा। इसके अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान में भारत विरोधी गतिविधियों को रोकना भी होगा। 2024 में भारत के लिए चुनौतियां भी हैं और अपार संभावनाएं भी हैं। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान ने बता दिया है कि भारत ना तो झुकेगा और ना ही छोड़ेगा। Next year, there are big decisions that we as a nation have to